की दवा नहीं हो सकती। क्या ख्याल है आपका? right. है ना? चढ़ा हुआ मलेरिया है और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको फ्लू से टैमी फ्लू दे रहे हैं आप, है जी। चढ़ा हुआ मलेरिया दे रहे हैं टैमी फ्लू, तो कैसे वो ठीक होगा बताइए जरा मुझे। ठीक है जी। तो और चढ़ा हुआ आपको वो माफ कीजिए खुदा ना करे, लेकिन किसी चले फ्लू कह लीजिए, मैं H1N1 की बात कर रहा था, फ्लू कह लीजिए, फ्लू चढ़ा हुआ है और आपको नींद की गोलियां देते जा रहे हैं परवेज साहब, वो बंदा ठीक नहीं होगा। सो वी मस्ट नो व्हाई वी आर आउट बिफोर वी नो हाउ वी कैन गेट इन। एक शख्स की वजह से बाहर निकले हैं, ये खुदा का इंतजाम है, एंड थ्रू जीसस, हिज प्राइस, हिज सैक्रिफाइस, वी ऑल आर गोइंग टू गो इन। दैट इज अ सिंपल explanation of what happened yesterday, historically 2000 years ago, when Jesus died on the cross for us. आपका कोई भी मजहब है भाई जी, आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, Jesus died on the cross for you, आपके पापों का बलिदान। You may not know him, आपने कभी उनके बारे में सुना नहीं है, आप उनको जानते भी नहीं है शायद, but he still out of his infinite love, अपने प्रेम की वजह से, अपने प्यार की वजह से उन्होंने आपके लिए अपनी जान का बलिदान दिया है। Has anybody else done that for you? See, somebody is loving you and you don't even know. Through him, we get reconciled with God. Now, Parvez Sahab, that in nutshell is our explanation that why Jesus had to die on the cross. Because something must happen. Forgiveness, before forgiveness, there must be an arrangement of forgiveness. और बहुत से बहन भाई हैं परवेज साहब, उनके पास क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है, that's why they don't know if they have received forgiveness, not even until the day they die, and not even after they die. They do not know if they have been granted forgiveness or not, and I have seen then other people pray for them, for their forgiveness. Unless forgiveness का इंतजाम नहीं होगा, मुआफी हो नहीं सकती। And वो इंतजाम जो है is done on the cross through the death of Jesus. And that's why I said earlier, Good Friday is good because on that day Jesus have taken something away from us, bad, something very bad, and gave us good, something that is very, very good. Now, क्वेश्चन इज परवेज साहिब, एक और क्वेश्चन यहां पर आता है। ठीक है, मान लिया कि एक शख्स की वजह से हम बाहर निकले, एक शख्स की वजह से हम अंदर गए, ठीक है, चलिए लॉजिक भी मान ली। व्हाट इज दिस क्रॉस एंड ब्लड एंड ऑल दिस स्टफ? बिकॉज बाइबल सेज कि गुनाह बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। इब्रानियों की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। जब तक खून नहीं बहेगा मुआफी नहीं होगी, जब तक खून नहीं बहेगा मुआफी नहीं होगी। What does that mean? Why Jesus had to shed his blood? And Bible says specifically that his blood was coming from his head when Jesus was dying on the cross. They put a crown. अगर आप देखिए पिक्चर प्रभु यीशु की, Jesus Christ. I know you don't believe in that. I understand that. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं what we believe and why I think that everybody must know this. When Jesus died on the cross, if you look at his picture, the crown of thorn that was on his head, जो कांटों का ताज उनके सर के ऊपर आप देखते हैं, that was a mockery that was done to him. The blood is coming. He was beaten, he was bruised, his whole body was full of blood. And Bible says, परवेज साहिब, बाइबल हमें पता क्या बताती है कि when he was on the cross, एक जो सिपाही थे जो उनको सलीब के ऊपर, सूली के ऊपर चढ़ा रहे थे, he threw, उन्होंने एक नेजा, एक स्पेयर उन्होंने उसने फेंका, और उनकी पसली में वो नेजा निकला, चुभा, और उसमें से खून और पानी बह निकला। See, the fluid, the body fluid, जब whatever medical term में आप कह सकते, the point is all his blood has come out. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Jesus shed his blood on the cross. The question is why? Why somebody has to shed his blood? Let me tell you this. गौर से मेरी बात सुनिए। बाइबल में किताब है
पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब, परवेज साहब ये मैं जल्दी से पढ़ता हूं, पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 4थी आयत। यहां पर खुदा ईश्वर अल्लाह ताला हजरत नूह से कुछ कह रहे हैं। हजरत नूह से वो कह रहे हैं जब सैलाब आया और दुनिया तबाह हो गई, एंड दिस ऑल इन द बुक, many of our listeners probably don't know, but this was हजरत नूह was a man, God's man, and God is talking to him, और खुदा उनसे कह रहे हैं, देखिए गौर से सुनिए, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना, डोंट ईट ब्लड ऑफ एनिमल्स। लिखा है मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। गॉड इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द ब्लड। गॉड सेज डोंट टेक ब्लड, डोंट शेड ब्लड, क्योंकि खून में जान है, देयर इज लाइफ इन द ब्लड, दैट्स व्हाट गॉड हैज सेड। और उसके बाद परवेज साहब जो मैंने कहा लेविटिकस उसकी 17वां जो चैप्टर है, 17th चैप्टर, उसमें कुछ आयतें हैं जहां पर खून के बारे में बताया गया है कि व्हाट डज गॉड टॉक अबाउट द ब्लड, और हम उसको पढ़ेंगे कुछ देर के बाद। लेकिन बाइबल टेल्स अस कि खून में जान है। गौर से मेरी बात सुनिए, वाई शेडिंग ऑफ ब्लड इज नीडेड। खुदा ने इंसान को बनाया और सख्ती से मना किया कि खून मत बहाना, क्योंकि खून में जान है। इसलिए जब हजरत काबील ने हजरत हाबील का खून किया, तो बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने कहा कि तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। God was mad because a brother shed the blood of his brother. And today also many brothers are shedding blood of their brothers, and God hate that. अब जो है why shedding of blood is important, क्योंकि खून में जान है। गौर से मेरी बात सुनिए, परवेज साहब बाइबल हमें बताती है खुदा ने जब हजरत आदम को बनाया अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल अकाउंट, और उन्होंने कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाया या जिस दिन तूने मेरी हुक्म उदूली की, मेरा हुक्म तोड़ा, तू मर जाएगा, यानी कि यू विल डाई। समझ आए मेरी बात परवेज साहब आपको? यानी कि क्योंकि खून में जान है, ब्लड इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, राइट? सो तू जब ये करेगा तो तेरी जान जो है वो चली जाएगी। लेकिन अब जब हजरत आदम ने गुनाह किया परवेज साहब, तो उसके नतीजे में गॉड मस्ट किल हिम बिकॉज ऑफ हिज सिन, और उसके बाद उनकी जो औलाद है, वी ऑल डिजर्व टू डाई। लेकिन अगर खुदा हम सब का खून बहा देता, मिसाल के तौर पर, राइट, क्योंकि खून में जान है और खुदा ने कहा कि जब तुम गुनाह करोगे तुम मरोगे, अब वो जान अगर खुदा ने ले ली, खून हमारा बहा दिया, सो गॉड इज जस्टिफाइड इन डूइंग दैट बिकॉज वी ऑल सिन्ड। हम सब गुनहगार हैं, हम सब पापी हैं। लेकिन परवेज साहब एक जो प्यार करने वाला खुदा है, उसका जब प्यार जोश में आता है तो फिर वो ये भी देखता है कि ये वो शख्स है जिसको मैंने प्यार किया है, सो अगर मैंने इसका खून बहा दिया, राइट, तो मेरे प्यार का क्या होगा, मेरे रहम का क्या होगा? सो God has this situation on one side, he must shed our blood as a result of the sin, because blood has life. On the other side, his mercy and his love for us calls for not shedding the blood. Now what should we do? And that's where God historically, तारीखी तौर पर खुदा ने इंतजाम किया था कि जानवरों के खून बहाकर वक्ती तौर पर move that punishment away from us, and Bible talks about shedding the blood of animals so that will be a temporary arrangement so that our blood will not be shed. और गौर से मेरी बात सुनिए, आप माने या ना माने, कभी आपने गौर किया इस चीज के ऊपर या नहीं किया? परवेज साहब, एक बड़ा पावरफुल वाकया है हिस्टोरिकली, जो इब्राहिमी मज़ाहिब इस चीज पर यकीन रखते हैं। वो तमाम लोग जो इब्राहिमी मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं, वो मानते हैं, वो इस चीज पर यकीन रखते हैं कि बाइबल में देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड, हजरत इब्राहिम, और उनका एक बेटा था, उनके दो बेटे थे, हजरत